छोटे पैमाने पे स्टार्ट लिया था, तो उसमें यही सब सीखा था कि कैसे छोटे चूज़े को तैयार करना है, कैसे बड़े को तैयार करना है। पहले भी सोचा तो यही था कि काम करेंगे पाकिस्तान जाके। तो अभी जब हम आए थे बाहर से तो काम स्टार्ट किया था थोड़े से इंशाल्लाह। अभी तकरीबन हमारे पास 2500 बर्ड्स है। हमने हीटर भी लगाया, पट्टी भी लगाई है लकड़ी वाली, और बिल्कुल कमरा जो है हमारा कवर्ड है पूरा। गर्मियों की निस्बतन सर्दियों में नफ़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रेट भी सर्दियों में ज़्यादा होता है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर है, उन्हीं के हिसाब से हमारी डिमांड के हिसाब से हम अपना माल डालते हैं। अभी फार्म हम और बनाने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा चूज़ा अभी तकरीबन 33-34 दिन का हो गया, और तकरीबन 45 दिन के बाद हम सेल करना शुरू कर देते हैं। कैटल फार्म भी अच्छा है, गोट फार्म भी अच्छा है, ये पोल्ट्री का काम भी अच्छा है। सबसे इजी काम तो मेरे ख्याल में यही है, पोल्ट्री का ही। आपके नाज़रीन से यही मैं कहूँगा कि आप तजर्बा करें, छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम राना काशिफ है, और सियालकोट के नवावी गाँव में हमारा फार्म वाक़ है, और फार्म का नाम हमारा है गुलजार पोल्ट्री फार्म। माशाल्लाह। भाईजान कब से पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं? जी काम करते हमें तकरीबन हो गया है 2-2.5 साल हो गया। माशाल्लाह। कैसा तजर्बा रहा? जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फार्म बनाने से पहले कौन सा काम करते थे? जी पहले कोई भी काम नहीं करते थे, पहले ओवरसीज़ थे, पाकिस्तान से बाहर थे। जी, तो बाहर से वापस आकर ये काम किया, आइडिया पहले ही था बाहर रहते हुए, या जहां आकर आपने इस काम को तरजीह दी? पहले भी सोचा तो यही था कि काम करेंगे पाकिस्तान जाके, लेकिन इतना जल्दी ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी करेंगे, और माइंडसेट हमारा पहले ही था काम करने का। तो अभी जब हम आए थे बाहर से तो काम स्टार्ट किया था थोड़े से इंशाल्लाह, तो अभी बड़ा काम है माशाल्लाह। देख रहा हूं मैं कि आपका फार्म काफ़ी बड़ा है। शुरू से ही फार्म बना लिया था कि पहले छोटे पैमाने पर तजर्बा किया? नहीं, पहले बड़े पैमाने पे स्टार्ट नहीं किया था, पहले छोटे पैमाने से स्टार्ट किया था, बिल्कुल छोटे से। तकरीबन 100 बर्ड से हमने स्टार्ट लिया था, और अभी तकरीबन हमारे पास 2500 बर्ड है। माशाल्लाह। तो 2500 बर्ड हमें बताइएगा कि कितनी उम्र थी इनकी जब आप लेकर आए थे? हम इनको डे ओल्ड का ही लेके आते हैं चूज़ा, तो डे ओल्ड का ही था हमारे पास। माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा भाईजान, बड़े बड़े फार्मर कतराते हैं छोटा चूज़ा पालने में, और ख़ासकर इन सर्दियों में, तो आपने छोटा चूज़ा लेकर गलती तो नहीं की कहीं? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं की हमने। जैसे आपको बताया मैंने कि पहले छोटे पैमाने पे स्टार्ट लिया था, तो उसमें यही सब सीखा था कि कैसे छोटे चूज़े को तैयार करना है, कैसे बड़े को तैयार करना है। तो उसी से हमें तजर्बा था, और उसी से हमने ये काम किया था। अच्छा भाईजान, सर्दी का आपने कौन सा बंदोबस्त किया है अपने चूज़ों के लिए? सर्दी का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ, हमने हीटर भी लगाया, पट्टी भी लगाई है लकड़ी वाली, और बिल्कुल कमरा जो है हमारा कवर्ड है पूरा यानी कि कंट्रोल हमने किया हुआ है। अच्छा भाईजान, इतने अखराजात करके आपको नफ़ा हासिल हो जाएगा जब ये सेल करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भाई, नफ़ा बिल्कुल होता है। सर्दियों की निस्बतन गर्मियों की निस्बतन सर्दियों में नफ़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रेट भी सर्दियों में ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि अखराजात फार्मर के बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रूडिंग के उससे ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए सर्दियों में गर्मियों की निस्बतन रेट ज़्यादा होता है, तो नफ़ा भी ज़्यादा होता है। अच्छा भाईजान, आपका जो फार्म है, जो टाट वगैरह आपने लगाया है, सारा दिन इसको ऊपर ही रहने देते हैं कि कभी नीचे भी करते हैं इसको? इसको सर्दी के हिसाब से, अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं, और सर्दियों में ज़्यादातर तो ऊपर ही रहता है, इसको बहुत कम नीचे करते हैं। अगर करें भी तो बिल्कुल थोड़ा सा करते हैं, ताकि अंदर के वेंटिलेशन का निज़ाम सेट हो जाए। तो भाईजान खुराक की रूटीन बताना, कितनी खुराक देते हैं और कितने टाइम देते हैं इनको? खुराक हम अपने चूज़े को 3 टाइम खुराक देते हैं, और 3 टाइम ही तकरीबन पानी चेंज करते हैं। सफाई का क्या ख्याल रखते हैं आप? सफाई का यही ख्याल है कि जब भी पानी और खुराक फीड हम इसको डालते हैं चूज़े को, तब बर्तन साफ़ करते हैं, और नीचे का जो बेड हमने तैयार किया हुआ है उसका तो खैर रोज़ तो नहीं करना पड़ता। जब हमें लगे कि ये ज़्यादा गंदा हो गया उसको चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज़ वही रहता है। तो आपको माशाल्लाह फार्म चलाते हुए काफ़ी अरसा हो गया, तजर्बा हो गया इनकी बीमारियों के मतलब कि कौन सी बीमारी इनको लगती है? जी बिल्कुल, इनकी बीमारियों का हमें पता है, और हर चीज़ का तकरीबन अभी हमको इल्म है। भाईजान, सारी बीमारियों का इलाज खुद ही करते हैं या किसी डॉक्टर वगैरह से भी मशवरा करते हैं?
जी डॉक्टर की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर ज़्यादातर हम खुद ही करते हैं। अगर अपने से बाहर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, फिर हम डॉक्टर से मशवरा करते हैं। बल्कि पहले भी हम डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम चलते हैं। खुद डॉक्टर का तजर्बा भी होता है, खुद अपना भी होता है। तो भाईजान अब आपका बाहर जाने का इरादा है कि इसी काम से तरक्की करनी है? जी अभी तक तो कोई इरादा नहीं है बाहर जाने का। अभी फार्म हम और बनाने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वो फार्म किस चीज़ का बनाएंगे आप? यही पोल्ट्री का ही फार्म बनाए। आपको काम अच्छा लगा है, यानी कि आपका तजर्बा हो चुका है कि आप एक और फार्म भी चला सकते हैं इसके साथ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाईजान उस फार्म में आप कौन सी ब्रीड रखेंगे? ब्रीड वही रखते हैं हम जो डिमांड होती है कस्टमर की। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर है, उन्हीं के हिसाब से हमारी डिमांड के हिसाब से हम अपना माल डालते हैं। अच्छा भाईजान, आपने बट्टी भी लगा रखी है, अंदर हीटर भी लगा रखा है, तो तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? लकड़ी का खर्चा सारा काउंट करके तकरीबन हम एक नाइट में तकरीबन 1.5 से 2 मन लकड़ी लगा देते हैं एक नाइट में। और दिन में भी अभी तो मौसम सूरज तो निकलता नहीं है, तो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसला नहीं है, रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। भाईजान जो नया बंदा ये काम करना शुरू करे उसके लिए कोई ख़ास मशवरा दे दें? उसके लिए मशवरा यही है, अगर कोई नया बंदा है तो छोटे से स्टार्ट करे, थोड़े बर्ड से स्टार्ट करे। और सर्दियों में तो ना ही करे, क्योंकि ब्रूडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा 1-2 महीने के बाद मार्च अप्रैल तक, उसके बाद कर लेना चाहिए नए फार्मर। नया फार्मर आप तो कह रहे हैं कि ना करें, लेकिन बहुत से ऐसे फार्मर होते हैं जो शुरू कर लेते हैं, तो उनको कौन कौन से इंतज़ाम करने चाहिए अपने जानवरों को महफूज करने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ना काम स्टार्ट करें। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना मतलब ब्रूडिंग का निज़ाम आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो फिर लाजमी ही करें। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एक दफ़ा मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है उसका, तो वो थोड़ा 1-2 महीना रुक जाए। उसके बाद अगर अभी डालना है तो फिर थोड़ा बड़ा चूज़ा डालें, एक दिन का डे और का ना डालें। जब जानवर आप बुक करवा लेते हैं कि जानवर आपका आ रहा है, आपको पता चल जाता है, तो उससे पहले कौन से इंतज़ाम करने चाहिए जानवरों की हिफाजत के लिए? निज़ाम एक ही है पोल्ट्री में, ब्रूडिंग का निज़ाम वही है। आपको चूज़ा आने से पहले तकरीबन आपने जो उसका बेड तैयार किया, आपने जो उसके लिए मुख्तसस किया है, अपना ब्रूडिंग के लिए आपने कमरा रखा है या शेड में ही आपने थोड़ा निज़ाम रखा है, उसको हीट प्रॉपर आपने टेम्परेचर मीटर रखा होगा, उससे आपको टेम्परेचर का अंदाज़ा हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, और बस यही है। आप ये चूज़ा सेल भी करना चाहते हैं अभी? जी बिल्कुल, हमारा चूज़ा अभी तकरीबन 33-34 दिन का हो गया, और तकरीबन 45 दिन के बाद हम सेल करना शुरू कर देते हैं। तो किस तरह आपसे बंदा कोई रब्ता करे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपका? जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वीडियो पे चला देना, तो जिस भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। ठीक है। तो भाईजान अब हमें बताना, फार्मिंग का काम करते हुए आपको 2 से 3 साल हो गए हैं, जी। तो 2-3 साल में कभी आपका नुकसान हुआ है? जी अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो फ्लाग ऐसा गया जिसमें हमें पूरा मतलब जितना हमने लगाया था उतना ही हमें सेविंग आ गई थी, मतलब नुकसान नहीं था हुआ। चलो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बताएं प्रॉफिट उसमें कम क्यों आई? कौन सी आपसे गलतियां हुई जिनसे आपको नुकसान हुआ? जी हम नए थे, और नए बंदे को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमें भी वही हुआ था। हम तकरीबन थोड़ा चूज़ा हमसे मर गया था लापरवाही की वजह से, तो उसी वजह से थोड़ा नुकसान हो गया। लापरवाही कोई बीमारी वजह बनी या फिर जगह का कोई मसला था? जी जगह का भी मसला था। हमने वो बेड जो तैयार किया था उसको टाइम पे चेंज नहीं किया, उससे गला ख़राब हो गया था चूज़ों का, और बीमारी भी आ गई थी। उसकी वैक्सीनेशन का थोड़ा हमको अंदाज़ा नहीं था, इस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया था, वैक्सीन नहीं की थी हमने, तो उसी वजह से। अच्छा भाईजान, हमें बताना कि जो चूज़ा आपके पास इस वक्त मौजूद है उसकी वैक्सीन आपने करवाई है? जी बिल्कुल, वैक्सीन करवानी नहीं पड़ती, खुद करना पड़ती है। तो अभी तो हम प्रॉपर उसको इसकी कोताही बिल्कुल नहीं करते, हम टाइम पे अपना वैक्सीन का निज़ाम करते हैं। यानी कि ये चूज़ा आपका बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद है? बिल्कुल फ्रेश चूज़ा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। कारोबार आपको मुनाफा बख्श लगा? हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। काम कोई भी हो आपको करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। ये नहीं कि पोल्ट्री का ही करना चाहिए। ये तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, हमें पता है इसका। तो अगर आपको भी पता, अभी कर सकते हैं। सबसे इजी काम तो मेरे ख्याल में यही है पोल्ट्री का ही। तो आप थोड़ा तजर्बा करें। आपके नाज़रीन से यही मैं कहूँगा कि आप तजर्बा करें, छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें। भाईजान जो कट्टे बच्चे पालते हैं या जानवर दूसरे रखते हैं, बड़े जानवर, वो अक्सर यही कहते हैं कि जी मुर्गी का काम थोड़ी है जिसमें नुकसान हो जाएगा।
तो क्या वजह, क्यों कहते हैं कि नुकसान हो जाएगा? ज़्यादा नुकसान होता है या फिर वैसे ही एक मिसाल बन गई है? सर वो तो हमें भी पता नहीं कि वो क्यों लोग कहते हैं। हमने कभी उनके बारे में नहीं कहा कि उनके फार्म में नुकसान है। उनका भी फ़ायदा है, वो भी फार्म अच्छा है, कैटल फार्म भी अच्छा है, गोट फार्म भी अच्छा है, ये पोल्ट्री का काम भी अच्छा है। नुकसान होते पता नहीं लगता, वो तो किसी में भी हो सकता है। यही है ना, अब नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब और किसको होगा। बहुत ज़बरदस्त भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया इनकी गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की। अल्लाह ताला की ज़ात आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।